सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की इस वीडियो में आपको ग्रिड मेथड से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। और सो गाइस, तो मैं आपको ग्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें जो पोर्ट्रेट है उसकी आउटलाइन भी ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सो गाइस, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सो गाइस, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको ना इस वीडियो के बाद और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लोगे ना, तो मैं पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप जो ग्रिड मेथड है, तो इसके बाद इससे आप है ना बहुत ईजिली जो पोर्ट्रेट आउटलाइन है वो आराम से कर पाओगे। सो गाइज, तो चलें, तो लेट्स सी। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करोगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख लेना, फिर बोलना कि कैसी लगी। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। तो प्लीज़ गाइज, तो एक काम हो रह गया कि वो आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना है कि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देखो। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने बोला था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है A4 साइज़। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में A4 साइज़ पे ही ग्रिड आप बना के आपको बताऊंगा। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं सबसे पहले आपको ये करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं उसका नाम है ग्रिड ड्राइंग ऐप। इसका नाम है ग्रिड ड्राइंग। तो ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। अगर फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको क्या है, पहले मैं आपको इस ऐप की सेटिंग बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग्स हैं तो आपको उसको करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि कुछ सेटिंग्स हैं, तो मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ, है ना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने क्या कि इसमें पहले से रेफरेंस फ़ोटो डाल रखी है, तो मैं वो ड्रॉ कर रहा था। तो बस इसमें कुछ सेटिंग्स है, तो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आपको दिख रहा होगा लाइन, लाइन और फिर तो लाइन का मतलब कि आप समझ रहे हो, लाइन तो ये हो गई। फिर ऊपर है ये ऊपर डिजिगनल और पिज्ज़ा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सो गाइज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A4 साइज़ की शीट लेनी है। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ना A4 साइज़ पे ही आपको ग्रिड ड्रॉ करके बताऊंगा और इस पे स्केच भी बताऊंगा कि कैसे आउटलाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक ऐप को आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐप से ही आप ग्रिड ड्रॉ कर पाओगे। तो मेरे पास वो ग्रिड। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ग्रिड ड्राइंग। तो ये ग्रिड ड्राइंग है, तो ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर लेना। सो सो गाइज, तो मैं पहले इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं इसको पहले ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैंने क्या कि पहले से इसमें रेफरेंस फ़ोटो डाल रखी है, ताकि मैं ड्रॉ कर पाऊँ। तो पहले मैं इस कुछ सेटिंग्स हैं तो आपको मैं बताता हूँ। पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा लाइन। लाइन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, लाइन, जो इसमें लाइन है ना वो। फिर ऊपर है डायगोनल। डायगोनल का मतलब हो गया विकर्ण, मतलब हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं शायद। हाँ, विकर्ण ही बोलते हैं। विकर्ण का मतलब ये, मतलब कट गई ना बीच में। आप इस ऐसे भी करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो फिर फिलहाल है बाद में पिज्ज़ा। पिज्ज़ा का मतलब क्या होता है, ये सब थोड़ा सा ऐसा होता है। तो इससे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्केच करना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आता है लेबल। लेबल का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3, ये गिनती, इसको लेबल बोलते हैं। फिर है लॉक। लॉक का मतलब समझ गए होंगे आप, ये स्क्रीन लॉक हो जाएगी और कुछ नहीं। फिर आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इसको आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे आता है वो यूवर वर्क, बस सबसे पहला ऑप्शन है यूवर वर्क।
तो इसमें क्या है कि आपने जितना भी जो रेफरेंस फ़ोटो है आपने इसका यूज़ किया है वो इसमें हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर है साइज़ 1 सेल। इसमें क्या करना है आपको, फ़िलहाल तो 20 mm ही रखना है, मैं भी 20 mm रखता हूँ। तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब मैं ग्रिड ड्राइंग करूँगा ना, तब ग्रिड जो ड्रॉ करूँगा तब। फिर आता है नीचे इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब कि ब्लैक एंड वाइट, इसको टच करने के बाद है ना, पहले आता है नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि जो रेफरेंस फ़ोटो होती है नॉर्मल, तो जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाती है, फिर हम उसे ब्लैक एंड वाइट करते हैं ना, तो इसलिए। तो इसमें और कुछ नहीं, मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ ना, तो ब्लैक एंड वाइट। बाकी आउटलाइन स्केच जो भी वगैरह वगैरह है इसमें, तो आपको तो हमसे मतलब क्या है कि हमारा मतलब तो इससे ही है, ब्लैक एंड वाइट से, क्योंकि हम जो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ना, तो मैं ब्लैक एंड वाइट रखता हूँ, ठीक है। फिर ग्रिड कलर का मतलब है, ग्रिड का मतलब है ये जो लाइन है ना, इसका कलर बता रहा है, ठीक है। तो ग्रिड कलर, तो यहाँ पे इस चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है। तो मैं ग्रीन रखता हूँ, तो ग्रीन ठीक है, और जैसे आपको कंफर्टेबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो रख लेना। फिलहाल मैं ग्रीन रखता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब जो ये लाइन है ना, इसकी साइज होती है। तो ये कुछ क्या पता किस में होती है, लेकिन मैं तो 1.0 रखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी बारीक हो जाती है और कुछ नहीं, जितना आप रखो। फिर गेट कलर ऑफ पिक्सल, इसमें आपको नहीं जाना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर है गेट द प्राइमरी कलर्स, इसमें भी नहीं जाना है क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सॉरी, तो इसमें क्या है कि इसमें आप इसको डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, ठीक है। डार्क लाइट ये होगा। तो मैं फिलहाल कितना रखता हूँ, मैं रखता हूँ 20 सही है, थोड़ा इफेक्ट सही है, कितना भी रख लो यार, हाँ और सही है, वो ज़्यादा हो गया। हाँ जैसे आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप, तो रख लेना आप। फिर बोलता है, फिर होता है साउ रियल साइज। तो इसमें क्या है कि मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं ग्रिड ड्रॉ करूंगा, मतलब लाइनें खींचूंगा ना तब, क्योंकि बाद में की चीज़ है, सॉरी। तो फिर इसके बाद आता है लिस्ट इमेज के, इसमें क्या है कि वही है यूवर वर्क, वो भी फोटोज़ आ जाती है इसमें, और कुछ नहीं है। फ़ोटोज़ सेव हो जाती है, मतलब हम वापस उसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। फिर है मॉडल, इसमें आपको नहीं जाना है। इसमें क्या, फ़ोटो को सेव भी कर सकते हैं और नीचे शेयर भी कर सकते हैं फ़ोटो को, इस ऐप को भी शेयर कर सकते हैं। थीम का कोई मतलब नहीं, फीडबैक मतलब ये तो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। तो जितना मैंने बताया है बस उतनी सेटिंग रख लो आप, बस और कुछ नहीं। फिर आता है कोने में फाइल जैसा जो स्टेच्यू है वो दिख रहा है, ये आपको इस पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आता है वर्टिकल, तो यहाँ पर आता है वर्टिकल हो गया, इसका मतलब ऐसे वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे ऐसे हो गया। और मैं तो वर्टिकल रखता हूँ, वर्टिकल, तो इसे क्या है, इसे ही स्केच करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट कर दिया। फिर आता है साइज़ कौन सी है, तो मेरे पास A4 साइज़ है, तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ ही रखता हूँ। इसमें और भी ऑप्शन है, A5 है, A4 है, A3 है, A2 है, A1 है और A0। कस्टम का मतलब कोई भी सी भी इसमें क्या है। फिर आपको अगर इसके बारे में जानना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको A3 A2 A1 इस साइज़ के बारे में आपको ग्रिड बना के, मतलब आपको ग्रिड नहीं आ रहा बनाना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि भाई इसकी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको आगे बता सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं A4 साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो A4 साइज़ पे ही आपको ग्रिड बना के बताऊँगा। तो सो गाइस, तो देखते हैं। तो इसको क्या करना है, A4 साइज़ सेट करके वर्टिकल सेट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आपको करना ओपन करने के बाद आपको क्या, सीधा पेज खुलेगा गैलरी का। तो गैलरी पे जाना है, ठीक है। गैलरी पे जाने के बाद आपको कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है जो आपको ड्रॉ करनी है,
जिस रेफरेंस फ़ोटो का ड्रॉ करोगे तो वो फ़ोटो आप चूज़ कर लेना। तो मैं चूज़ करूँगा, कौन सी करूँ कौन सी करूँ। कौन सी करना है देखते हैं। मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट की है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके हिसाब से इसको सेट कर लेना है। और इसको जो क्रॉप का, इसको कितना रखना है, आपको कितना क्रॉप करना है आपके हिसाब से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा क्रॉप, तो आप इसको क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो ग्रिड के इस मतलब जो A4 साइज़ के हिसाब से ये सेट हो चुकी है। तो अब करना ये है कि अपने को ये जो ग्रिड है ये बनानी है। तो आपको याद रखना है कि चल छोड़ो, इसके बाद आपको क्या करना है, वापस आपको जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाना है। तो मैंने इसके बारे में बता रहा, सॉरी, ये साइज़ 1 सेल है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 mm रखना है। कितना रखना है, 20 mm। मैं 20 mm रखता हूँ, तो आप भी 20 mm रखो। और वैसे कितना भी रख सकते हो, लेकिन 20 mm सबसे सही है, क्योंकि इससे क्या है कि जो ग्रिड है ना सही रहती है। अब ग्रिड इसमें ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो 20 mm सही है, ठीक है। फिर मैंने बोला था साउ रियल साइज़ है। साउ रियल साइज़ का मतलब आपको मैं अभी जो ग्रिड की जो लाइनें में जो ग्रिड ड्रॉ करूँगा वहाँ पे आपको बताऊँगा कि साउ रियल साइज़ क्या है। सो गाइज, तो सबसे पहले हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये जो ग्रिड्स हैं ये ग्रिड को हम करेंगे। तो याद रखना यहाँ पे 20 mm है, 20 mm हमने सेट कर रखा है। तो हम यहाँ पे 20 mm के हिसाब से ही टिक करेंगे, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले हम अब ग्रिड ड्रॉ करना है। ग्रिड ड्रॉ करना है तो सो गाइस, सबसे पहले आप या तो मैकेनिकल पेंसिल या HB पेंसिल जो आपके पास है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं लेनी है HB 2B 3B लास्ट, HB या 2B। या आपके पास अगर कोई ऐसी कोई ब्रांड, कोई सी भी ब्रांड की मैकेनिकल पेंसिल चलेगी, कोई सी भी चलेगी। लाइट होनी चाहिए कुल मिला के, और आपके पास स्केल भी होनी चाहिए। तो स्केल की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं स्केल लूँगा। तो मेरे पास ये स्केल है। तो स्केल से हमको क्या करना है, पहले पेपर जो 20 mm, तो हमको क्या करना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर के टिक लगाने हैं। तो जहाँ तक इसका एंड होता है, जहाँ तक, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे मिलाता हूँ, जहाँ से इसका 1 से लेना है, ठीक है। ये इसकी साइज़ होगी 200, मतलब नहीं, इसकी साइज़ हो गई, इसकी साइज़ होगी 200, 201, 201 mm हो गई इसकी साइज़, थोड़ी सी छोटी है। तो ऐसे टिक लगाना है इसको 2, ठीक है। फिर 4, मतलब 2 2 सेंटीमीटर की लगानी टिक, 2 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ऐसे जैसे पहाड़ा होता है ना, वैसे 2 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ऐसे टिक लगाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे सेम टिक लगा लेता हूँ, ठीक है। ऊपर अब जैसे, अब है ना इसको ऐसे लेना है, ऐसे लेना है इसको। तो मैं सेम ऐसे ही, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, जो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा अगर आप सही नहीं करोगे। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे लेना है इसको, यहाँ पे लिया। तो ये भी सेम 200 हो गई, 210, सॉरी 210 mm हो गया। फिर ऐसे भी टिक लगाना, बस 2 से डिवाइड करके
दो दो चार, 6, 8, 10, 12। तो ऐसे हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है। इसको ऐसे किया और यहाँ से मिलाया इसको, हो गया यहाँ से। और ये हो गया 297 mm। तो 2 2 4 सेम इसे लगाना है, ठीक है। 6, 8, 10, 12। ठीक है। अब सेम ऐसे इसको ऐसे करना है। ये भी 297 mm। तो यहाँ पे एंड हो गया। और क्योंकि यहाँ पे पूरा 30 नहीं हो रहा ना, 30 नहीं हो रहा पूरा, क्योंकि ये 297 ही है। तो यहाँ पे ही इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा ना। तो पूरा होता है 30 पे, क्योंकि 28 के बाद 30 सीधा। तो 30 नहीं हो रहा है, तो सीधा 297 हो रहा है, मतलब 290। तो ये हो रहा है। तो अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे टिक लगाई ना सेम, तो इसको यहाँ से और इसको इससे मिलाना है। तो मैं इसको पहले इसको सबको पूरे को मिला लेता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। सो गाइस, तो मैंने ग्रिड ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं ये बोल रहा था, तो क्या है कि जो इस ग्रिड में है ना, जो ये ग्रिड है, तो ये किस तरह है। तो देखो लास्ट में यहाँ पे ऐसे छूट रहा है आज, मतलब कि जहाँ पे पूरा 30 नहीं हो रहा था ना, तो ये ऐसे होगा। तो आपको सेम ऐसे ही करना है इसको, ऐसे मत घुमाने ना कि भाई हाँ गलती लिखनी है, वैसे वैसे नहीं घुमाना है। यहाँ पे आपको एंड में दिख रहा होगा छूट रहा है, तो ये भी यहाँ पे छूट रहा है। तो वैसे ही सेम इसमें जैसे हम फ़ोन में हैं, तो वैसे ही यहाँ पे करना है। तो अब क्या करना है, मैंने बोला था लेबल, तो लेबल हमको यहाँ पे गिनती लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। तो यहाँ पे भी कितना है, 11 तक है। तो हम यहाँ पे 11, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 और 50। तो सो गाइस, तो मैं एक बात तो बोलता हूँ कि ये लेबल मतलब गिनती इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 4, तो इससे मतलब पता लग जाएगा कि हम 4 की लाइन में मतलब ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि ये आँख कौन कौन सी लाइन में, 4 और 5 की लाइन, 5 की लाइन में, तो 4 यहाँ पे, 5 की लाइन कौन सी में, 7 वाली में, तो इसे 7 वाली में, यहाँ पे 4 और 5 में। तो ये इस काम में आती है और कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा कोई भेद नहीं है इसमें। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको 100% मैं ये बोल दूँगा कि आप अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे ये जो पोर्ट्रेट है ना, इसकी आउटलाइन कर पाओगे आप। शेडिंग की मैं नहीं बोल रहा,
मैं बोल रहा हूँ आउटलाइन की। तो मैं फिर बाद में क्या करना है, अब ये जो पोर्ट्रेट है इस पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इससे तो मैं ड्रॉ करूँगा। फिर एक मैंने आपको बोला था वो एक ऑप्शन था, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन है साउ, अरे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, साउ, हाँ साउ रियल साइज। तो इसको टच करते ही क्या होता है, ये जूम हो जाता है। तो जूम ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये साइज है इसमें 2 सेंटीमीटर कितनी, आपको दिख रहा होगा 2, हाँ दिख गया ये। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये और ये ग्रिड बिल्कुल, तो ये सेम हो गई है। तो आपको इसको वापस ऐसे जूम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि जो ये साइज़ है और ये साइज़ सेम हो गई है। तो इस ऐप का यही जो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या फ़ायदा है। तो आप इजीली जो ये पोर्ट्रेट है बिल्कुल परफेक्ट इससे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं अब इसको ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो इससे तो अब आपको वीडियो में एंड तक बनाए रहना है, क्योंकि अब मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। सो गाइस लेट्स सी, तो ड्रॉ करते हैं, चलो। सब रियल साइज रख लिया। सो गाइस मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आपको दिख जाए। सो गाइस तो मैं सबसे पहले इनके हेयर्स ड्रॉ करूँगा। तो आपको बस लेबल का हिसाब से इसको देखना है ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3, तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3, तो 3 और 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 के देखो यहाँ पे 3 के कोना है, ये कोना, तो ये कोना, ठीक है। तो ये मैं तो अंदाज से करूँगा इसको, आपको अंदाज से करना है तो अंदाज से कर लीजिएगा। तो मेरे पास इसका भी एक इलाज है, अगर आप चाहो तो मैं बताऊँ। तो इलाज ये है, आपको इस टूल का यूज़ करना पड़ेगा। ये आपके पास होगा या आपके छोटे वाले भाई हो, शैतान बच्चों के पास तो ये आपको लेना है, ठीक है। इस टूल का मेरे को नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये टूल आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। आप भी बचपन में इसको बहुत यूज़ किया होगा। मतलब जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें तो होता ही है ना। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको मैं ये भी बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। ये इसे पकड़ा, ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाया, और आपको देखना है ये जो हेयर का ये घुमाव है ये कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ऐसे मिलाया, ठीक है, इसको मिलाया, ये हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो आपको कहाँ पे 2 और 3 के बीच वाली लाइन, तो यहाँ पे इसको ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखा, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा टिक कर दिया। मेरे को साफ दिख रहा है, आपको भी साफ दिख जाएगा अगर आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है इसको। फिर यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ तक ऐसे मिला दिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ना, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब डाउट है जो भी आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको वापस से यहाँ पे इसको मिलाता हूँ, कहाँ पे है, थोड़ा सा इसको किया, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये थोड़ा सा इधर इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब दिखेगा। तो मैं इसको यहाँ से मिलाया, ठीक है, मिलाया, यहाँ पे इसको ऐसे रखा, ठीक है। तो इसको ऐसे घुमा दिया। तो सेम ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। और रही बात फ्री हैंड की, अगर आप इस
इस तरह मतलब इस ट्रिक का अगर आप यूज़ करोगे, मतलब इसका इस तरह आप ट्राई करोगे, तो आप है ना 100% बोल रहा हूँ, आपका अंदाज सही हो जाएगा। तो आप हैंड फ्री भी बना लोगे आराम से। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला रहा हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। और इस टूल का आप नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मेरे को पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ क्या बोलते हैं इसको। तो इस टूल का आप नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसका यूज़ आपको करना ही करना है, क्योंकि आप अगर अंदाज से करोगे तो नहीं बैठेगा मेरे हिसाब से। तो आप इसका ही यूज़ करना धीरे धीरे और रोज़ यूज़ करना। मतलब इस ग्रिड जो ड्राइंग में जो ऐप है, तो इसका तो यूज़ करना ही करना है। तो धीरे धीरे आप फ्री हैंड भी करने लग जाओगे, ठीक है। इससे क्या अंदाज भी आ जाता है। मैं भी अंदाज से ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इससे करूँगा तो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी वीडियो। और मैं थोड़ा सा जो ये हेयर है इनको थोड़ा सा ऐसे ही कर रहा हूँ, जैसे आप क्योंकि स्केच में थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा आपको, आउटलाइन में, सॉरी। लेकिन आपको तो इस टूल से ही यूज़ करना है, इसको यूज़ करना, सॉरी। इन बालों को तो मैं बाद में इसको सेट कर दूंगा। बस बॉक्स का ध्यान रखना कि ये कितने बॉक्स में आ रहे हैं। जैसा कि ये 1 2 3, तो 1 2 3, 3 और 4 तक जा रहे हैं। तो ऐसे ही रखना, ऐसा नहीं कि अब लंबाई चौड़ा कर दो इसको, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपको। तो वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस टूल की मदद से आप बहुत ही ईजिली से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब ये देखो कहाँ तक जा रहा है लंबा बाल, भाई साहब। मैंने से कटाते नहीं क्या वाले। चलो भाई, अब क्या करना है, यहाँ से हेयर को मैं ले रहा हूँ। तो अब याद रखना है, देखो अब मैं कितना ले रखा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मेरे को पता है कि यहाँ पे शेडिंग आएगी थोड़ी हल्की हल्की सी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको यहाँ ऊपर ले रखा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे यहाँ तक इसको यहाँ तक कर देना आपके हिसाब से। फिर बाद में अगर आप शेडिंग दो, एक एक बाल को बनाओ,
वो आपकी इच्छा। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे हल्का हल्का आ रखा है बाल जो हेयर है इनकी, ठीक है। तो ऐसे करना। अब याद रखना एक जो बाल है ये कितने बॉक्स में आ रखा है, देखो 1 2 और 3। तो मैंने भी 1 2 और 3 बस ऐसे बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हम हमको पता ही नहीं रहेगा हम कहाँ चल रहे हैं। बस एक लाइन से काम करना है, एक लाइन से। अब यहाँ पे कितना गैप है, तो ये गैप आपको मतलब मैं बता देता हूँ ऐसे। जो यहाँ पे जो फेस का गैप है वो तो आपको नाप के ही करना पड़ेगा। यहाँ जो मतलब फेस की लाइन कहाँ पे आ रही है यहाँ पे। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार इसमें आपको अंदाज से ऐसा लगेगा यार ये छोटा है, लेकिन जो इससे है ना जो सही नाप होगा, ठीक है। कभी कभी होगा ऐसा कि आपको लगेगा यार ये ऐसा नहीं है, आप प्रिंट करने चाहोगे ना तो, लेकिन थोड़े से अंदाज का आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई भेद नहीं इसमें। तो ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा इतना है, आपको लग रहा होगा इतना मान लो, तो इतना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अब इससे आप नापोगे ना तो थोड़ा होगा, ज़्यादा होगा। आप देखो हल्का सा कर गया, मैंने सही किया था, अंदाज सही होगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज़ें को ध्यान देना थोड़ा सा। तो इसको ऐसे मिलाना है हल्का सा, ठीक है। और ज़्यादा जो जो हमारी, अरे ये क्या हो गया, तो जो हमारी ये मैकेनिकल पेंसिल है जो भी आप यूज करोगे या एचबी, तो उससे क्या है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। सो अब क्या करना है, पहले हेयर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हेयर हेयर काट की कौन सी में, तो ये आपको ध्यान रखना है 7 7 मतलब यहाँ से जो कान है, जो ये कलम बोलते हैं इसको, तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कितने बॉक्स में, 1 2 और 3, 1 और 2 3, ठीक है। सॉरी ये ऊपर वाली है, ठीक है, ये से ध्यान रखना है। तो ये हेयर कहाँ पे, देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा गैप है ना इस कान वाला, तो मैं इसको अंदाज से कर रहा हूँ, आप चाहो तो नाप के कर सकते हो। इससे इस टूल का नाम मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आपको फिर मैं याद दिला देता हूँ। हाँ, तो मैं इसको अंदाज से इसे सेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे है इसका, और ये इनके बाल थोड़े से ऐसे ऐसे, फिर ये यहाँ इस कोने से, हाँ चलो नहीं ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से ये गए यार, इस इनमें क्या दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन अगर आप बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना चाहोगे तो एक टाइम लगेगा आपको, 1 से 2 घंटे सेट करने में इनको। और अगर फ़िलहाल ऐसे ही अगर आप बिगिनर हो तो आपके हिसाब से आप जैसे जिसमें कंफर्टेबल है, मतलब जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। लेकिन आउटलाइन का मतलब अगर आप फेस और जो आइज़ हैं, आइज़ नोज़ लिप्स, अगर ये अच्छे से कर दोगे ना, तो कोई सी भी फ़ोटो जो रेफरेंस फ़ोटो है आपको ड्रॉ करनी है वो आप कर सकते हो बिल्कुल रियलिस्टिक इस ऐप से, ठीक है ब्रो। सो गाइज मैं पहले जो हेयर है तो मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ।
ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी ना हो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी यार ज़्यादा। ठीक है भाई, तो मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। जहाँ पे समझ में नहीं आए ना तो वहाँ पे बोल देना कि यार यहाँ पे नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मैंने ये ट्रिक बताई आपको कैसी लगी वो भी बताना। सो गाइस, तो मैं इसको पहले जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब बारी आती है आइज़ की। तो आइज़ कौन सी में? 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5। अब मैं अंदाज से तो बोल दिया, लेकिन आपको यहाँ पे भी ये भी लेवल देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सी है? 7 में, 7 में, ठीक है, 7। तो 4 और 5 की, ठीक है, ऊपर वाली लाइन। तो क्या करना है, मैं सबसे पहले जो आईज है वो लूँगा, फिर आईब्रो बाद में, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे कितना गैप है, मतलब कितना सा है। तो मैं तो अंदाज से देखूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा अंदाज से देख लेना यार। बाकी हमारे पास ये टूल है, तो इसका नाम बता देना कमेंट बॉक्स में। तो इससे इस पॉइंट से, सॉरी हमने गलत ले लिया, ये जो वाल है ये गलत ले लिया है ना, ये इसके ऊपर आएगा, ऊपर वाले में इधर घूमेगा। तो मैं इस पॉइंट को इससे मिलाता हूँ यहाँ पे इसकी आइज़। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मिटाऊंगा। सुगाई जी हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको मैं आइज़ को अब मिलाना है। अब कहाँ मिलाना है, ये हमको यहाँ से नापना पड़ेगा। तो मापना तो पड़ेगा ही ना। तो ये जो वाल है, सॉरी इसको मैंने मिटा दिया हूँ, इसको यहाँ से अब यहाँ से इसको नापना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्केप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेडिंग लगेगी ना। तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे नापना है, थोड़ा सा नाप लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से मिलाना है, सही है, थोड़ा सा फ़र्क है, 19-20 है। तो यहाँ से मिला इसको, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको मिटाओ, फिर से इसको मिलाना है। ठीक है, इतनी सी का ये जो है, इतनी मोटी है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिलानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैक ब्लैक हो रखा है, तो यहाँ पे भी ब्लैक हो रखा है, तो आपको यहाँ पे ब्लैक करना है वैसे ही। तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, तो इसको वैसे ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा रही है, देखो यहाँ तक जा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं इसको मिलाने की, सॉरी मापने की। तो इस कोने से, मतलब ये पूरा दोनों बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। तो मैं भी इसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। देखो ये कोना और ये कोना, तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अंदाज से करना है, ठीक है। आप माप सकते हो तो माप सकते हो, तो माप लेना। मैं तो अंदाज से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया, ये तो हो गया ऊपर वाली लाइन। अब इसकी जो आइज है मेन, जो ये कोनिया जो भी गोल गोल ये इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको देखो अंदाज से करना आपको, ठीक है। आप माप भी सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी, वैसे भी अंदाज से तो इतना तो पता चल जाएगा भी कितना है। तो ये ज़्यादा नहीं है, ये इतना है, इतना, हाँ सॉरी इतना तो है ये, अब इतना है। तो एक बात तो भूल ही गए हम इसको मापना है ये कितना नीचे की तरफ। तो यहाँ से इसको मैं इसे मिलाया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है ये। तो ये यहाँ तक माल, ठीक है, यहाँ तक। अब ये जा रहा है सीधा ऊपर की तरफ ऐसे। आपको ना इसे भी माप लेना है, इसको इस लाइन से और यहाँ पे, ताकि गड़बड़ ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट बने। अब देखो ये फ़ोन में तो कितनी छोटी लग रही है, लेकिन यहाँ पे कितनी बड़ी आएगी इसमें। तो भाई साहब इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा भाई, ऊपर तक मिलाना, ठीक है। ऊपर दिख रहा है ब्लैक ब्लैक,
ठीक है। अब इसमें आप जो वाइट वाइट है वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे गोले बना सकते हो ताकि पता लग जाएगा यहाँ इतना है। और अब क्या करना है, जो ये ब्लैक है ये कितना है इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप इसको भी माप सकते हो इसे, वाइट वाइट कितना अंदर वाला इतना है, ठीक है। मैंने सही किया। अब ठीक है, अब क्या करना है, जो ये नीचे वाला करना है, ठीक है। तो ये हल्का हल्का सा पहले आप हल्का हल्का सा, ज़्यादा डार्क नहीं है ना, तो आप शेडिंग में करिए तो हल्का हल्का करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट आएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे इसको तो गाइस मैं आइज को पूरा कर लेता हूँ पहले, फिर बाद में बात करते हैं। तो गाइस अब मैं इसका जो नोज़ है वो लूँगा। तो सबसे पहले ये जो मैंने बाल बनाया है ना, ये थोड़ा सा गलत है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इससे पहले, क्योंकि मेरे को लगा ऐसा लगा मेरे को, इसलिए। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले नापूंगा यहाँ से नापा, ठीक है। यहाँ से यहाँ रखना, बस कितने में देखो यहाँ से गिन लेना, इसको गिन लेना है 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे, मतलब इतना इतना आएगा ये, थोड़ा स्केच में थोड़ा सा अजीब दिखेगा, लेकिन बाद में शेडिंग के बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा।